क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3, इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ अ लेंथ, ये लेंथ हुआ आपका, एंड दिस इज अ ब्रेथ एंड दिस वन इज अ हाइट। 3 डायमेंशंस होते हैं ना, तो L इंटू बी इंटू एच ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होती है? होल्डिंग कैपेसिटी। इसी तरह से सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो भी क्या है, सिलेंडर में हम कितना कुछ भी रख सकते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये देखो एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कुलर बॉटम है इसका और सर्कुलर अपर साइड भी है और बॉटम साइड भी है। तो हम इसका जो वॉल्यूम लिखेंगे, ये आपको मैं समझा रही हूँ कि कैसे डिराइव हुआ। ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर है सर्कुलर रीजन का एरिया, है ना। इसमें एक सिर्फ हाइट ऐड हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज दिस। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। वॉल्यूम लिख दिया आपने L इंटू बी इंटू एच। बेस एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो वॉल्यूम की जगह 900 एंड बेस एरिया जो है L इंटू बी वो 180 गिवन है इंटू एच। तो एच की वैल्यू आपकी 900 डिवाइडेड 180 हो जाएगी। 0 0 ये कैंसिल करे, 18 5 जाओगी। हाइट क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबाइड is dimension has a dimension 60 by 54 by this. How many should cubes, small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? Okay, जैसे हमने बहुत बड़ा क्यूबाइड ये बना दिया जिसके डायमेंशंस ये गिवन है, तो इसमें हम कितने छोटे क्यूब्स जो हैं, क्यूब्स के लेंथ ब्रीथ हाइट क्या होती है? सेम होती है। तो इसमें कितने हम प्लेस कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसको डायरेक्ट करना चाहिए हमें। नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबाइड इक्वल टू, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका हो जाता है, डायमेंशंस देखो सेम है तो डायमेंशंस हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 60 by 54 इंटू 30, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, एंड क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? बिकॉज ऑल डायमेंशंस आर सेम, सो 6 इंटू 6 इंटू 6। इसे कैलकुलेट कर दोगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबाइड वी गेट। ओके, 450। ओके, 450 क्यूब्स हम उसमें क्यूबाइड के बॉक्स में रख सकते हैं। देखो, ये बात भी मैं समझाती हूँ कि अगर आपको स्कूल में या कहीं पे भी आप देखोगे, मोस्टली टीचर पहले क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, ओके, फिर डिवाइड करो। वो लेंदी मेथड करवाते हैं, मैंने देख रखा है, तो वो इट इज़ नॉट गुड। उनका क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मेट करवाना है, बट आपको थोड़ा फास्ट भी बनना है। आप वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए मल्टीप्लाई करोगे, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। सो गो थ्रू लाइक दिस। ओके, ये हमने पूरा डायमेंशन यहाँ लिख दिया और उसको डिवीजन करके हम अगर डिवीजन पॉसिबल है तो गो फर्स्ट फॉर द डिवीजन, डोंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, okay, a milk tank in the form of a cylinder whose radius is this and height is length is this. Find the quantity of milk in a liter. तो फर्स्ट तो आप इसको मीटर एंड मीटर क्यूबिक में बताओगे, देन कन्वर्ट इनटू लीटर। ओके, कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 1.5 मीटर, तो 1.5 अपॉन डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 0, 2 टाइम्स है तो 15, 2 टाइम्स हमने आर लिया और एच की वैल्यू हमारी क्या है? 7। ये कैलकुलेट कर दो आप। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन ये हमने
22 इंटू 9/4 किया तो 49.5 मीटर क्यूबिक आएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होती है क्योंकि 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, इसलिए हम लोग मीटर क्यूबिक लिखते हैं। इस पर भी ज़रूर ध्यान दो जब वीडियो को देखो या क्वेश्चंस करो। अब 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर हो गया, तो दिस इक्वल टू कितने लीटर हो जाएंगे, तो 49.5 इंटू 1000 करोगे आप तो 495 पे 00 लीटर आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से डेसिमल कट के 1 0 कैंसिल हो जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज doubled, how many times will its surface area increase, and second, how many times will its volume increase? Okay, suppose a cube is of side x. okay, तो जब इसकी x साइड होती है, हमने x साइड ले लिया, तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया हो जाएगी x इंटू, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया हो जाएगी इसकी 6 साइड स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ओके, अब अगर हमने इसको तो न्यू सरफेस एरिया आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब डबल हो जाएगी तो 2 इंटू 2x स्क्वायर, तो ये आपका 4 बन जाएगा, 4 इंटू 6 24x स्क्वायर। तो पहले x पे 6x स्क्वायर और इस पे 24x स्क्वायर, तो कितने टाइम्स ये बढ़ गया आप यहीं से चेक करो। 6x स्क्वायर पहले का था, 24x स्क्वायर, इट मीन्स 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, ये 4 टाइम्स इसकी सरफेस एरिया क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो x पे इसकी वॉल्यूम क्या होगी, x क्यूब होगी, लेकिन न्यू वॉल्यूम जो इसकी बन जाएगी 2x का क्यूब बन जाएगा, इट मीन्स 8x क्यूब। तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स। क्लियर है। 8 नंबर लेते हैं, वाटर इज अ पोरिंग इनटू अ क्यूबाइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ओके, if volume of a reservoir is a 108 meter cubic, find the number of hours it will take to fill the reservoir। पहले तो क्वेश्चंस आप समझो, ये इसमें पानी देखो भरा जा रहा है, इसको रिजर्वर हम कह रहे हैं, तो ये जो पानी इसमें क्यूबाइडल रिजर्वर है, क्यूब नहीं है, क्यूबाइडल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग है उसकी। तो रेट क्या है, 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में इसमें 60 लीटर पानी भर रहा है। ओके, और वॉल्यूम इसकी गिवन है, तो हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम है, इट मीन्स कि 108 मीटर क्यूबिक जो वाटर है वो कितने आवर्स में फिल होगी। तो ये तो बहुत ही ओरल क्वेश्चन है, आप देख लो कि हम इसको कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको ओरल भी आप कर सकते हो। हाँ देखो, पोरिंग रेट, पानी भरने का जो रेट है 60 लीटर पर मिनट है, 60 लीटर पर मिनट है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर 108 मीटर क्यूबिक है आपका, है ना वॉल्यूम। अब यहाँ पे 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर होते हैं, तो ये जो वॉल्यूम है इसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ओके, यानी वॉल्यूम जो है पूरे पानी का वॉल्यूम इतना है, और 1 मिनट में 60 लीटर आपका फिल होता है। तो नंबर ऑफ मिनट निकालोगे आप, टोटल वॉल्यूम अपॉन रेट, टोटल वॉल्यूम अपॉन रेट 60 का, ये इस तरह से कैंसिल करो, 6 से इसे कर दो, 6 1 जा 4 पे 8 आ गया, 6 8 जा 48, 4 पे 8, 6 8 जा 48 एंड 00, तो 1800 मिनट आ गया ये आप, है ना। अब इसे आवर्स में बताना है, तो 60 से डिवाइड करके हम इसका आवर्स निकाल लेंगे। ओके, तो 30 आवर्स में ये पूरा का पूरा रिजर्वर जो है वो फिल होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ये हो गई, और 1 मिनट में 60 लीटर बढ़ता है, तो इतना लीटर कितने मिनट में, इतने मिनट में, और मिनट को हमने आवर्स में कर दिया, 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया। होप क्लियर है। ओके।